स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, क्या यहाँ पर अभी ये मामला जितना लंबा खिंचता जा रहा है कि भाई अगर वाकई में ऐसा है तो भाई यहाँ पर मौजूदा सरकार भी समझती है कि एक सनातनी को, एक संत को, एक भगवाधारी को, शंकराचार्य है कि नहीं उसको छोड़ दीजिए, अगर आप गिरफ्तार करेंगे तो आप पब्लिक सेंटिमेंट से खिलवाड़ तो करेंगे। तो यहां पर सरकार भी जो मामला लंबा खिंचता जा रहा है ना, तो उसकी वजह ये भी है कि दोनों में से कोई भी नहीं चाहता है कि कोर्ट पे छोड़ दो, कोर्ट जमानत दे तो ठीक, नहीं दे तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, कोर्ट ने कहा है, हमने इसलिए करा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिखाई पड़ रहा है और ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले एफआईआर पुलिस ने नहीं की। हाँ। इसका मतलब है कि संत के वेश का सम्मान करते हुए सरकार ने तो ऐसी कोई कार्रवाई अपनी तरफ से नहीं की, क्योंकि ये जो लोग नए नए ताजे ताजे संत का सम्मान करने की बात करने वाले लोग जो दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने न जाने संतों की प्रति कितना कैसा कैसा व्यवहार किया, डिम्पल जो इनकी यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, उन्होंने भगवा रंग को लोहे के जंग के कलर से जोड़ करके कहा था, और यही अखिलेश यादव ने कैसे डंडों से इनको पीटा था, वही लोग आज संतों का सम्मान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि राजनीति भी कितने रंग बदलती है, राजनीति भी कितने रूप बदलती है, और वो बदलते हुए हमें दिखाई पड़ रहा है। जिन लोगों ने आपके लिए आपकी पसंद की बातें नहीं हो रही, अनुराग भदौरिया साहब, आपकी मेमोरी को कुछ ताजा करना चाह रहे हैं, आप सुनना ही नहीं चाह रहे। आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन पहले बात तो सुन ले। मैं तो स्वामी जी से आशीर्वाद मांग रहा हूं। अरे स्वामी जी आशीर्वाद दे दीजिए, बड़प्पन दिखाइए, आशीर्वाद दीजिए, फिर आगे की बात बढ़िए। मैं तो आशीर्वाद मांग रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अनुराग जी, इतने लोग पैनलिस्ट बैठे, किसी ने आशीर्वाद मांगा, आशीर्वाद मांगा समाज से। डिस्टर्ब करके अरे एक मिनट, आशीर्वाद नहीं मांगा मलुक नागर जी रुकिए ना, रुकिए ना, मलुक नागर जी रुक जाइए। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी जवाब दीजिए। मांग रहा हूँ। हो गया अनुराग भदौरिया, हो गया, बस हो गया अनुराग भदौरिया साहब, सुन लीजिए, आपके काम की बात है, सुन लीजिए। अनुराग जी, ध्यान से सुनेंगे तो आपके फायदे की बात ही है, सुन लीजिए। अनुराग जी, आपको व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद देता हूँ। ठीक है, अब आप चुप रहिएगा, लेकिन आपको इस आशीर्वाद का सम्मान करते हुए चुप रहिएगा जरा एक मिनट। आपकी पार्टी ने जिस तरह से स्टैंड लिया है, आपको व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद देता हूं, लेकिन आपकी पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से सनातन धर्म के विरुद्ध जो आचरण किए हैं उसके लिए वो कभी माफ नहीं की जा सकती। जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं, जैसे जैसे कार्य किए हैं, उसमें से कभी भी हम लोग उस क्षण को या आशीर्वाद का रिस्पेक्ट करते हुए सुन लो अनुराग भदौरिया जी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, तो देश के संविधान नहीं तो आपकी आवाज जिप करानी पड़ेगी, सुन लेने दीजिए ना एक बार उनकी भी। अनुराग जी एक बात मेरी सुन लीजिए और अच्छी तरह से सुन लीजिए। अगर आप संतों का सम्मान करते हैं तो संतों के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो अखाड़ा परिषद हो, चाहे अखिल भारतीय संत समिति हो, आप किसी भी संगठन से पूछ लीजिए क्या वो अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में खड़ी हुई है। आपको याद करना चाहिए, जयेंद्र सरस्वती जिनका आपने नाम लिया या मल्लुक भाई ने नाम लिया या जिसने भी नाम लिया हो, जयेंद्र सरस्वती जी को जब जेल में डाला गया, भारतवर्ष का संपूर्ण संत समाज दिल्ली में आंदोलन कर रहा था, कि मुंबई में सभाएं कर रहा था, कि पूरा संत समाज उनके साथ में खड़ा हुआ था। लेकिन क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ में संत समाज का कोई भी संगठन आपको उनके साथ में खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है? नहीं, स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी खड़े हुए उनके साथ में। एक व्यक्ति के लिए आपने सारे संतों का परित्याग कर दिया। ठीक है, नहीं, स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी खड़े हुए हैं, वो खड़े हुए हमारे साथ बैठे हुए हैं अभी डिबेट में। देखिए, सुनिए जरा उनको। स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी वो कह रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ संत उनका साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो भी उन्हें भी पसंद नहीं आ रहा है ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, सनातन का अपमान हो रहा है। और देखिए, मेरा निवेदन ये है, ओंकारानंद जी का वक्तव्य मैंने सुना, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो सनातन के विरुद्ध हो रहा है, उसमें सनातन की हानि है, इस पीड़ा से उन्होंने ये बात कही है। लेकिन वो उनके पक्ष में खड़े होंगे